हेलो वीवर्स। तो आप ये देखकर ही समझ गए होंगे कि आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं घी, बटर यानी मक्खन, पनीर और साथ में इस तरह का मावा। तो आपका स्वागत है मेरे चैनल एफ से फूड पर और मैं हूँ फलक। तो हम बेसिकली ये 4-in-1 रेसिपी करने वाले हैं जिसमें कि हम सिर्फ यूज़ करेंगे इस तरह की मलाई, और इस मलाई से हम चारों चीज़ें बनाने वाले हैं जिसमें होगी घी, मक्खन और मावा और साथ में पनीर। तो ये जो मलाई आपको दिख रही है ये तकरीबन 1 हफ्ते की मलाई है। हमारे घर में नॉर्मली 1 से 1.5 लीटर दूध आता है अमूल का फुल फैट मिल्क, तो मैं उसे टोन मिल्क बना देती हूँ। उसका ऊपर का जो मलाई होता है गर्म करने के बाद में उससे निकाल के। तो हमने यहाँ पे बेसिकली एक जिसमें हमने क्रीम खाली की थी उससे एक थोड़ा बड़ा पतीला ले लिया है जिसमें थोड़ा सा ल्यूकवार्म वाटर डाला था। बहुत ज़्यादा उबलता हुआ पानी नहीं लेना है, नॉर्मल गर्म पानी लेके इस तरह से क्रीम को फेंट लेना है। तो इससे होता क्या है कि आपका जो मक्खन निकलता है ना वो बहुत जल्दी निकल आता है। अब हमें इसे तुरंत जो इसका ट्रांजिशन करना है, इसका जो टेम्परेचर है उसका, तो इसके लिए हम इसे अभी तुरंत चिल्ड वाटर में डाल के फिर से फेंटने लगेंगे। तो आपका जो मक्खन है देखिए किस तरह एक जगह पे जमा होते जाएगा। इसे और क्विकली निकालने के लिए इस तरह से आइस क्यूब्स डाल दीजिए। ये देखिए कुछ ही मिनट्स में आपका जो बटर है पूरी तरह से सेपरेट हो जाएगा इस दूध से। तो अब जब यहाँ पे मक्खन पूरा सेपरेट हो जाए तो इसका अभी हम मिक्सिंग बंद कर देंगे और फिर अभी हमें इसमें से बटर को अच्छी तरह से वॉश करके निकालना है। तो इसे अच्छी तरह से आपको हाथ में लेके पूरा पानी स्क्वीज़ करना है। 1 से 2 बार इसे वॉश कर ले तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो एक बार निकाल लिया मैंने। ये देखिए जो दूध रखा है ना बचा हुआ इसका, ये साइड में रख देती हूँ। मैं आपको अभी आगे बताती हूँ कि इसका हम क्या करने वाले हैं। तो एक बार तो हमने इस दूध में इसको वॉश करके निकाल लिया है जो इसका दूध बचा हुआ था। अब ये पानी हम फेंक सकते हैं क्योंकि अभी इसमें दूध नहीं है, और दूसरी वॉशिंग भी हमने मक्खन की कर ली है। तो तकरीबन हमें 1 किलो से कम, तकरीबन समझिए 1.25 किलो से ज़्यादा हमें यहाँ पे मक्खन मिल गया है। तो मेरे पास ये बटर ट्रे है जिसमें मैं इस तरह से क्लिंग रैप लगा दूँगी और आधे का मैं बटर सेट करने वाली हूँ, आधे का मक्खन बनाऊँगी और आधे का मैं निकालूँगी घी। आप अगर सॉल्टेड बटर यूज़ करते हैं तो इसे जब आपने सेट किया था उसी वक्त में थोड़ा सा इसमें सॉल्ट डाल के फिर सेट कीजिए। मैं जैसे कि इस बटर को यूज़ करूँगी अपने बटर क्रीम के रेसिपीज़ में केक्स के लिए, तो मैं यहाँ पे सॉल्ट नहीं ऐड करूँगी। अब जो मैंने कहा था ना दूध आपको साइड में रखना है, वो दूध तुरंत आप अभी रख देंगे गैस पे। उसमें डालेंगे 1 छोटा सा चम्मच विनेगर या नींबू के रस का, तो तुरंत आपका बन जाएगा इससे पनीर। तो देखा आपने यहाँ पे हमने कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं की। जैसे ही हमने बटर धो के दूध निकला था बचा हुआ, उसमें विनेगर डाला तो हमें मिल गया बिल्कुल सॉफ्ट सा, बिल्कुल डेयरी फ्रेश जैसा पनीर। तो ये पनीर को आप अगर चाहे तो किसी सब्ज़ी में डाल सकते हैं या इसकी भुर्जी बना सकते हैं या फिर इसके पराठे बना सकते हैं। तो क्वांटिटी कम है तो आप इसे इंस्टेंटली किसी भी चीज़ में यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट हमने वो दूध फेंक के वेस्ट नहीं किया, उसमें से इतना पनीर निकाल लिया। मैं इसका पानी छान लूँगी और फिर कुछ इस तरह का भार इस पर रख कर इसका जो एक्स्ट्रा अगर वाटर हो तो वो सारा निकाल लूँगी ताकि मुझे अच्छा सा पनीर मिल जाए। अब जो बचा हुआ मक्खन था वो मैंने एक सेपरेट कढ़ाई में डाल दिया है। अब गैस जैसे ही मैं चालू करूँगी ना देखिए थोड़ा ही लिक्विड फॉर्म में आने लगा है। तो हमें इसे मीडियम फ्लेम पे कंटिन्यूसली चलाते हुए पकाना है जब तक कि इसमें से घी ना निकल जाए। तो अगर आप डायरेक्टली जो आपने मलाई फ्रिज में जमा करके रखी थी उसे डायरेक्टली अगर घी निकालते हैं ना तो बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन जब आप उस मलाई को रूम टेम्परेचर पर आने दें और फिर उससे पहले मक्खन निकालें और फिर मक्खन से आप जब इस तरह से घी निकालेंगे ना तो बहुत ज़्यादा जल्दी बन जाता है, आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि पूरी तरह से हमारा जो मेल्ट हो गया था मक्खन वो अब कलर चेंज करने लगा है। कैसे पहले दूध के जैसा कलर दिख रहा था लेकिन अब इस तरह से घी ऊपर आने लगी है और जो इसमें जो भी सॉलिड पार्टिकल था वो नीचे बैठने लगा है मावा की शक्ल में। हमारी घी बनकर रेडी हो गई। इसे ज़्यादा नहीं पकाएंगे वरना घी का कलर जो है बहुत ज़्यादा ब्राउनिश आएगा और ख़राब भी जल्दी हो जाएगी क्योंकि फंगस आने का इसमें खतरा होता है। तो हम इस स्टेज पे इसे तुरंत बंद कर दिया गैस और इस तरह से छन्नी से छान लेंगे। अब ये हमें मावा मिल गया है जो इसके छन्ने के बाद में बचा हुआ प्रोडक्ट दिख रहा है। और ये देखिए खूबसूरत सी बिल्कुल खुशबूदार घी बनकर रेडी हो गई। और जो हमने पनीर पे वज़न करके रखा था ना ताकि उसका पानी निकल जाए, तो थोड़े 10 मिनट में मैंने चेक किया तो बिल्कुल फ्रेश और मज़ेदार सा हमारा पनीर बनकर रेडी हो गया। ये देखिए ये बिल्कुल जो डेयरी का फ्रेश पनीर लगता है ना बिल्कुल वैसा टेस्ट करता है। और ये जो हमने बटर सेट करने के लिए रखा था उसका भी हाल चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितना परफेक्टली बिल्कुल सेट हुआ है। जो हम बाहर से अनसॉल्टेड बटर लाते हैं ना बहुत महंगा आता है,
तकरीबन समझिए 250 रुपये का कुछ आधा किलो आता है। और वही आपने यहाँ पे सिर्फ जो मिल्क को अपने टोन मिल्क बनाया था और जो क्रीम बची हुई थी उससे आपने इतनी सारी 4 चीज़ें बना ली, घी, मक्खन, मावा और पनीर। ये जो आपको मावा मिला था, आप इस मावे में ज़री सी शक्कर डाल दें टेस्ट के हिसाब से और उसे फिर खाएं तो बहुत टेस्टी लगता है, जैसे कि आप मिल्क केक खा रहे हो। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई जिसमें मैंने सिर्फ क्रीम से बनाई इतनी सारी चीज़ें, तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको इस तरह के अमेजिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन यूँ ही मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय, बाय। और इस हेल्दी और टेस्टी घी का इस्तेमाल ज़रूर करें। थैंक यू, बाय।